आज देखेंगे डीएनए के एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जिसकी सबसे पहले स्टडी करी थी रोजलिंड फ्रैंकलिन ने 1953 में, लेकिन इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो था वो वर्कआउट किया उसी साल वाटसन और क्रिक ने। और वाटसन और क्रिक को इस स्ट्रक्चर के लिए नोबेल अवार्ड भी मिला, नोबेल प्राइज़ भी मिला 1962 में। तो जो स्ट्रक्चर वाटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था उसको कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या कहते हैं? डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। तो डबल से आप समझ रहे हैं, डबल स्ट्रैंडेड से क्या मतलब है कि इसमें दो धागे हैं, दो धागे हैं, ये सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, ये दो धागे हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक आपको इस तरफ दिख रहा है, ये मैं मार्क करके आपको दिखाती हूँ। एक आपको ये स्ट्रैंड दिख रहा है जो इस तरह से जा रहा है, और दूसरा स्ट्रैंड आपको ये इस तरह से दिख रहा है। तो ये स्ट्रैंड्स आपस में ऐसे एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। हेलिकल से आप ये समझिए, आपने लैडर देखी होगी ना, एक आपने अपने घरों में देखी होगी, एक नॉर्मल बैम्बू लैडर होती है, बांस की सीढ़ी जिसको बोलते हैं, जिसमें साइड में दो डंडे होते हैं और बीच में ऊपर चढ़ने के लिए भी बैम्बू की खपच्चे टाइप के लगे होते हैं, जिस पे पैर रख के हम ऊपर चढ़ते हैं। वो एक सिंपल बैम्बू सीढ़ी हो गई, बांस की सीढ़ी हो गई। लेकिन आपने बिल्डिंग्स में एक वो घुमावदार जीना भी देखा होगा जो गोल 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 ऊपर जाता है। उस स्ट्रक्चर में जब आप देखेंगे तो साइड में आप इसको डीएनए के स्ट्रक्चर को बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए जैसे कि गोल गोल वाला जो जीना होता है जो स्पाइरल के फॉर्म में ऊपर जाता है। तो उसके साइड के जो हत्थे होते हैं उसको आप इस तरह से समझ लीजिए, जो मैंने ड्रॉ किया है, ये जो दो साइड के येलो येलो आपको दिख रहे हैं, ये आप समझ लीजिए उसी जीना का दो हत्थे हैं। और कदम रखने के लिए बीच में आपको, कदम रखने के लिए ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये स्ट्रैंड्स बीच में, ये मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, ये ऐसे स्ट्रैंड्स बने हैं। ये आप समझ लीजिए जीने पे चढ़ने के लिए जो कदम होते हैं ये वो हैं। तो ऑब्वियसली ये किसी ना किसी चीज़ से बने होंगे। हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीज़ हैं वो किसी ना किसी चीज़ से बने हैं। कोई प्रोटीन होगा, कोई शुगर होगा, कुछ ना कुछ उसमें एक कंपोनेंट होगा। तो हम पढ़ते हैं कि ये किस चीज़ों से बना है। ठीक है, सो इसे मुझे इरेज कर लेने दीजिए। ये जो इसके साइड का स्ट्रैंड है जो अभी मैंने आपको दिखाया था, डबल हेलिकल स्ट्रैंड है। तो एक स्ट्रैंड को हम स्ट्रक्चर को समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं और उन तीनों कंपोनेंट्स को मिला के बोला जाता है एक न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं ये होते हैं एक फॉस्फेट, ये फॉस्फेट ग्रुप होता है, सॉरी इसको ये कहेंगे फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, एक फॉस्फेट होता है, एक शुगर होता है। जो शुगर कंपोनेंट होता है ये पेंटोस शुगर होता है, यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर होती है। ये ग्लूकोज नहीं है, सुक्रोज नहीं है, ये पेंटोस है। और इसको हम 5 कार्बन वाला शुगर समझ सकते हैं। ये 5 कार्बन वाला शुगर होता है। ठीक है, तो जो फॉस्फेट है और शुगर है ये आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। ये आपस में जो इस बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं उसको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये आपको इस इमेज में दिख रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये तो स्ट्रैंड की बात हो गई। अब जब अंदर चलते हैं, ये जो शुगर बॉन्ड आपको दिख रहा है, 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन शुगर, ये इसी से एक नाइट्रोजनस बेस कनेक्टेड होता है। हर जगह ये शुगर से ही नाइट्रोजनस बेस कनेक्टेड होगा। ये आप इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। तो अंदर की तरफ पे शुगर से ही नाइट्रोजनस बेस कनेक्टेड होता है। और यही अभी आप एक्सपैंडेड वर्जन देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है। जब आप इसको छोटा करके देखेंगे तो आपको ये स्टेप्स जैसा दिखेगा, और जब आप इसको एक्सपैंड करके देखेंगे तो आपको ये नाइट्रोजनस बेसेस एक्जैक्टली ओपन होते हुए दिखेंगे। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं एक डीएनए के स्ट्रक्चर में, एक डीएनए के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में। तो ये जो ए है ये होता है एडेनिन, टी होता है थायमीन, सी होता है साइटोसिन और जी होता है ग्वानिन। आई विल रिपीट अगेन, ए होता है एडेनिन, टी होता है थायमीन, सी होता है साइटोसिन और जी होता है ग्वानिन। तो एडेनिन जो है वो हमेशा थायमीन के साथ ही पेयर करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। एडेनिन जो है वो हमेशा थायमीन के साथ ही बॉन्ड करेगा, उसके साथ ही पेयर करेगा। और कैसे बॉन्ड करेगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। और साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ पेयर करेगा। साइटोसिन थायमीन के साथ पेयर नहीं करेगा, साइटोसिन एडेनिन के साथ पेयर नहीं करेगा। साइटोसिन सिर्फ पेयर करेगा ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। एडेनिन
पेयर करेगा थायमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ, और साइटोसिन पेयर करेगा ग्वेनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। तो इसको हम इस तरह से लिख भी सकते हैं। एडेनिन बॉन्ड करता है थायमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ, ठीक है। और साइटोसिन बॉन्ड करता है ग्वेनिन के साथ कितने बॉन्ड से? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया डीएनए के एक सिंगल मॉलिक्यूल का। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।